वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर शक्ति के नए केंद्र। प्रीवियस क्लास में हमने इसके कुछ स्टार्टिंग के ऊपर बात की थी, मतलब कि जो यूरोपीय संघ था कि यूरोपीय संघ बना कैसे, उसके पीछे क्या क्या उसका हिस्ट्री रही होगी, क्या उसका बैकग्राउंड रहा होगा, क्या उसका अतीत था, उसके ऊपर हमने बात की। तो उसके ऊपर हमने बात कर ली है कि जैसे ही दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें होना शुरू हो गई। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं, यूरोपीय संघ का ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने ये देख लिया कि जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध का अंत हुआ तो उसके बाद क्या हुआ। तो अब हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट मार्शल योजना। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि मार्शल योजना में हुआ क्या। इसके साथ साथ ये बात करेंगे कि उसके बाद क्या क्या चीज़ें यूरोपीय संघ में होती चली गई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्शल योजना किसे कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछ लेगा या फिर 2 नंबर में भी पूछ सकता है, मार्शल योजना किसे कहते हैं। तो अब क्या हुआ था, जब 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद क्या था, पूरा का पूरा जो विश्व था, अगर जैसे हम बात करें पूरा का पूरा जो वर्ल्ड था वो 2 भागों में बंटता चला जा रहा था। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ कौन था, सोवियत संघ। ये वाली मतलब कि पश्चिमी जो साइड थी वो मोस्टली किसकी तरफ थी, अमेरिका की तरफ, और पूर्वी जो साइड थी वो किसकी तरफ थी, सोवियत संघ की तरफ। इसके बाद अब क्या हुआ कि जैसे ही अब जो पश्चिमी यूरोप के देश थे, ध्यान से सुनिएगा, तो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था, इसमें जो यूरोप वर्ड यूज़ किया जा रहा है ये सिर्फ पश्चिमी यूरोप के ऊपर बात की जा रही है, यहाँ पे पूर्वी यूरोप की बात नहीं की जा रही। क्यों? क्योंकि जो पश्चिमी यूरोप ही तो अमेरिका की तरफ था, तो वो पूर्वी यूरोप की क्यों मदद करेगा, क्यों उसको आर्थिक रूप से उभारने की कोशिश करेगा। तो अब क्या हुआ कि अमेरिका ने क्या किया, पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था के लिए, पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था के लिए क्या किया, पुनर्गठन के लिए ज़बरदस्त मदद की। तो इसमें यही कहता है कि अमेरिका ने यूरोप मतलब कि पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मदद की, उनको आर्थिक रूप से मदद की, और उसने जो योजना चलाई उस योजना का नाम क्या रखा गया, मार्शल योजना रखा गया। तो इसमें यही कहता है, क्या कहता है कि अमेरिका ने यूरोप मतलब कि पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए, पुनर्गठन मतलब जो उनकी अर्थव्यवस्था युद्ध के कारण बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी, तो उस अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए अमेरिका ने एक योजना चलाई, और इसी योजना को हम मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा मार्शल योजना किसे कहते हैं, तो इसमें यही आपको आंसर देना है कि अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप को आर्थिक रूप से फिर से मजबूत करने के लिए, फिर से खड़ा करने के लिए इन्होंने एक योजना चलाई, और इस योजना का नाम क्या रखा गया, मार्शल योजना। अब आगे देखते हैं कि मार्शल योजना के तहत क्या क्या काम किए गए। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे, तो इसमें क्या आता है, मार्शल योजना के तहत ही 1948 में, मतलब कि मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। मतलब कि मार्शल योजना स्टार्ट की, तो मार्शल योजना के तहत एक संगठन को स्थापित किया गया, और इस संगठन का नाम रखा गया यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। तो ये कहता है मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की क्या की गई, स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई। तो इसमें यही है इसमें कि मार्शल योजना तो शुरू की गई, तो मार्शल योजना के तहत एक संगठन बनाया गया, और इस संगठन का नाम रखा गया यूरोपीय आर्थिक सहयोग, मतलब कि यूरोप
कि आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए एक संगठन बनाया गया। मतलब आर्थिक रूप से यूरोप को मजबूत करने के लिए एक संगठन बनाया गया और इसी संगठन का नाम रखा गया यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन किसके माध्यम से, कौन सी योजना के तहत बना? ये बना मार्शल योजना के तहत। और इस सहयोग संगठन का सिर्फ और सिर्फ क्या काम था कि पश्चिमी यूरोप के देशों को क्या करना? आर्थिक रूप से मदद करना, मतलब कि पैसों के रूप से उसको मदद कराना, जिससे वो अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से क्या कर सके? खड़ा कर सके। इसके बाद क्या आता है? इसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार, आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी। अब क्या हुआ कि जैसे ही यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की मदद से या उसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने, मतलब कि जो वो देश जो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे, तो पश्चिमी यूरोप के देशों ने क्या किया? व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद करनी शुरू की गई। मतलब कि इन्होंने क्या किया? एक तो व्यापार करना शुरू कर दिया एक दूसरे के बीच में, और व्यापार करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया? आर्थिक मामलों में भी मदद करनी इन्होंने एक दूसरे की शुरू कर दी। तो ये इसमें बात की गई। तो इसमें यही हुआ कि जैसे ही इसके माध्यम से, किसके माध्यम से? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई और इसी के माध्यम से एक तो पश्चिमी यूरोप के देशों ने क्या किया? व्यापार करना शुरू किया, और व्यापार करने के साथ साथ इन्होंने आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद करनी भी शुरू कर दी। पहली चीज़ तो व्यापार होना शुरू हुआ, और व्यापार के साथ साथ इन्होंने आर्थिक रूप से एक दूसरे को समर्थन करना, पैसे देना भी इन्होंने शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 1949 में गठित यूरोपीय परिषद ने राजनैतिक सहयोग में मदद की। तो 1949 में क्या हुआ? 1949 में जो यूरोपीय परिषद थी, तो 1949 में ये गठित हुई थी। तो गठित होने के बाद यूरोपीय परिषद ने क्या किया? सहयोग करना शुरू किया। लेकिन इसका जो सहयोग था वो आर्थिक नहीं बल्कि राजनैतिक था। तो यूरोपीय परिषद ने भी क्या किया? सहयोग करना शुरू किया, और ये बनी कब? 1949 में। और 1949 में गठित यूरोपियन परिषद ने क्या किया? राजनीतिक सहयोग करना शुरू किया। राजनीतिक मतलब पॉलिटिकली सपोर्ट करना इनको शुरू किया। इसके बाद क्या आते हैं? 1957 में क्या हुआ? तो कहते हैं 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का भी क्या किया गया? गठन किया गया। एक तरह की एक कम्युनिटी बनाई गई। किस चीज़ की? यूरोप के देशों की। तो यूरोप की इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई, मतलब यूरोप के देशों जो अमेरिका को सपोर्ट करने वाले थे मुख्य रूप से, उनकी एक कम्युनिटी बनाई गई जो किस चीज़ के पर्पस से थे? इकोनॉमिक रूप से, मतलब कि आर्थिक रूप से वृद्धि करने के लिए। तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी मतलब जिसमें कई सारे देश शामिल हो। तो ये कब बनाई गई थी? 1957 में गठन किया गया। गठन मतलब होता है बेटा बनाना। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आता है लास्ट पॉइंट, यूरोपियन पार्लियामेंट का भी क्या किया गया? गठन किया गया। मतलब कि यूरोप के देशों के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट का भी, या फिर मेन कह सकते हैं संसद का भी क्या किया गया? गठन किया गया। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले मार्शल योजना के ऊपर बात करते हैं। मार्शल योजना क्या है? तो अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों की मदद करने के लिए क्या किया? एक योजना चलाई, और इस योजना का नाम क्या रखा गया? मार्शल योजना। ये ऐसे मार्शल योजना के नाम से जाना गया। इसके साथ साथ अगला इसमें क्या कहता है? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, इसमें आ जाता है। तो मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, और इसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों में आर्थिक, और इसके साथ साथ पश्चिमी यूरोप के देशों में आर्थिक मदद की गई। आर्थिक मदद करने के लिए इन्होंने क्या किया? यूरोप के देशों में व्यापार और इसके साथ साथ आर्थिक मामले में एक दूसरे की मदद करनी भी शुरू की। वो भी किसने? पश्चिमी यूरोप के देशों ने। अब पश्चिमी यूरोप के देशों में व्यापार होना शुरू हुआ, और व्यापार के साथ साथ आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद करनी भी इन्होंने शुरू कर दी। इसके बाद 1949 में
क्या किया गया, यूरोपीय परिषद का गठन हुआ और यूरोपीय परिषद ने भी सहयोग करना शुरू किया, लेकिन जो ये सहयोग हुआ ये राजनीतिक रूप से किया गया या राजनीतिक रूप से मदद की गई। इसके बाद क्या था, 1957 में क्या हुआ, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का भी क्या किया गया, गठन किया गया। मतलब कि 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। और लास्ट पॉइंट कहता है यूरोपीय पार्लियामेंट का भी गठन किया गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।